नमस्कार, वेलकम आप सभी का। मैं हूं सुनील गुणपाल और मैं अभी YouTube चैनल मैथ विद सुनील गुणपाल पर आपको रिकॉर्डेड वीडियो डाल रहा हूं, पढ़ा भी रहा हूं, ठीक है ना। ये है अपनी कक्षा 9th की प्रश्नावली है। ये 9th की है, एनसीईआरटी का सिलेबस अभी राजस्थान सरकार द्वारा यही लागू है और यही अपने केंद्र सरकार का, ठीक है ना। आज हमें इसके सिलेबस के बारे में जानेंगे कि इसका सिलेबस किस हिसाब से है, कितनी इसके अंदर यूनिट है और हमें कैसे इनको करते जाएंगे, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूं कि इसकी आपको प्रश्नावली दी गई है। इसके अंदर कक्षा है ये 9th, कक्षा है 9, सब्जेक्ट है, विषय है अपना क्या, विषय है गणित। मेरा नाम है सुनील गुणपाल और मैं पढ़ा रहा हूं अभी YouTube चैनल मैथ विद सुनील गुणपाल पर। इस पर हम 8वीं, 9वीं और 10वीं का जो नया सिलेबस है एनसीईआरटी का, उसके आधारित अपनी क्लासें चल रही है। सभी को शेयर भी करें वीडियो। तो पहली अपनी प्रश्नावली होती है, उसका नाम है संख्या पद्धति। क्या है इसका नाम? संख्या पद्धति। इस प्रश्नावली का नाम है संख्या पद्धति, ठीक है ना। संख्या पद्धति के बारे में हमें ये पहली प्रश्नावली होगी। हम जानेंगे कि संख्या किसे कहते हैं, संख्या को क्रमबद्ध तरीके से कैसे लिखें और ये संख्या के प्रकार कैसे होते हैं। संख्या किस प्रकार की होती है, जैसे हमें कोई प्राकृत संख्या, नंबरों को कैसे लिखें, वास्तविक संख्या और जितने भी अपरिमेय, परिमेय, भाज्य, अभाज्य, सम, विषम, जितनी भी प्रकार की संख्याएं होंगी वो लिखेंगे। 2 नंबर प्रश्नावली है बहुपद। क्या है? बहुपद, पॉलिनोमियल, ठीक है। दूसरी प्रश्नावली का नाम, ठीक है, दूसरी प्रश्नावली अपनी बहुपद पॉलिनोमियल, ठीक है। इसके बारे में जानेंगे। इसके अंदर पढ़ेंगे हम चर किसे कहते हैं, अचर किसे कहते हैं, बीज किसे कहते हैं, बीजीय व्यंजक बनते कैसे हैं। एक चर वाले बहुपद पढ़ेंगे हम, बहुपद की शून्य भी, शेषपद प्रमेय भी पढ़ेंगे और बहुपदों के गुणनखंड और बीजीय सर्वसमीकरण। इस जो टॉपिक है बहुपद प्रश्नावली है 2, इसके बारे में हमें विस्तार से जानकारी लेंगे और ये अपना बेसिक कॉन्सेप्ट होगा, ठीक है ना। जिसकी 9th क्लास स्ट्रॉन्ग होती है ना मैथ्स, है ना, तो उसके 10th भी क्या होते हैं, अपने आप ही स्ट्रॉन्ग हो जाती है। 3 नंबर प्रश्नावली होगी इसकी निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है ना। निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति, ज्यामिति, ठीक है, ये पढ़ेंगे। इसके अंदर पढ़ेंगे हमें कार्तीय पद्धति और एक ही आलेखीय विधि पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसके अंदर क्या पढ़ेंगे? निर्देशांक ज्यामिति और हम पढ़ेंगे एक ही तल में बिंदु को आलेखित करें, ठीक है ना। और अगली प्रश्नावली होगी अपनी 2 चरों वाले रैखिक समीकरण। अगली होगी 2 चरों वाले रैखिक समीकरण। क्या होगी भाई? 2 चरों वाले रैखिक समीकरण। इसमें रैखिक समीकरण कैसे बनते हैं, उन रैखिक समीकरणों को हल कैसे करें, 2 चरों वाले रैखिक समीकरणों का आलेख निरूपण यानी ग्राफ में निरूपण कैसे करें, अक्ष तथा वाय की समांतर रेखाओं को समीकरण यानी अक्ष और वाय पर स्थित कोई भी रेखाओं को कैसे हमें सरल करें, ठीक है। 5 नंबर प्रश्नावली होगी इसकी यूक्लिड की ज्यामिति परिचय। यूक्लिड का ज्यामिति परिचय, यूक्लिड का ज्यामिति का परिचय, ठीक है। यूक्लिड का ज्यामिति परिचय पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसके आगे होगी अपनी, इसके अंदर पढ़ेंगे इसकी अभिग्रहिता, अभिधारणा, अभिग्रहित परिभाषाएं, ये चीजें क्या हमें पढ़ेंगे, ठीक है ना। और आगे 6 नंबर होगी रेखाएं और कोण। रेखा और कोण के हम अंदर पढ़ेंगे हमें आधारभूत जो अपनी रेखा और कोण की परिभाषाएं होती है वो क्या कैसी होती है, हम पढ़ेंगे। कोण किस हिसाब से बनते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, भुजा के आधार पर। और हम पढ़ेंगे क्या, कोण के आधार पर ये पढ़ेंगे, ठीक है। त्रिभुजों को भी पढ़ेंगे इसी के अंदर। आगे जो अपनी प्रश्नावली होगी 7 नंबर त्रिभुज। त्रिभुज के अंदर पढ़ेंगे हम वापस त्रिभुजों के शीर्ष, त्रिभुजों की भुजाएं और इससे बनने वाले कोण। ये त्रिभुज होते कितने प्रकार के हैं, त्रिभुजों की समरूपता पढ़ेंगे, इनसे सर्वांग सम कैसे सिद्ध करें, इनकी कसौटियां पढ़ेंगे, ठीक है ना। जितनी भी कसौटियां होगी वो सभी पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, 8 नंबर प्रश्नावली इसकी चतुर्भुज।
चतुर्भुज किसे कहते हैं, यानी चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है, चतुर्भुज कहलाती है। तो हम इसके अंदर पढ़ेंगे चतुर्भुज, यानी चतुर्भुज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे, चतुर्भुज के योग गुण कैसे है ना, कोणों का योग कैसे करें, चतुर्भुज के हमें प्रकार पढ़ेंगे, समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं, चतुर्भुज पर यदि हम क्या कौन से गुण लगाएंगे, ठीक है, वो सभी इसके अंदर पढ़ेंगे। साथ में पढ़ेंगे मध्य बिंदु पर में पढ़ेंगे, ठीक है ना, क्या पढ़ेंगे, मध्य बिंदु पर में भी पढ़ेंगे। 9 नंबर प्रश्नावली अपनी, समांतर चतुर्भुजों का क्षेत्रफल और त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या है, समांतर चतुर्भुजों का क्षेत्रफल व त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या पढ़ेंगे इसके अंदर, त्रिभुजों का क्षेत्रफल और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करें, ठीक है ना। समांतर क्या होता है भाई, समान हो जिसके अंदर अंतर, ठीक है ना, ऐसी मतलब सम्मुख भुजाओं के बीच का अंतर क्या होना चाहिए, समान, ठीक है ना। तो ऐसे चतुर्भुज को क्या कहेंगे, समांतर चतुर्भुज कहलाएंगे, ठीक है ना। चतुर्भुज के अंदर भुजाएं होती है 4। इसके आगे होता है वृत्त। वृत्त क्या होता है भाई, यदि हम किसी एक बिंदु अचर बिंदु से यदि समान दूरी पर, है ना, यानी समान दूरी पर कुछ बिंदु स्थित हो और यदि उन सभी बिंदुओं को हम एक रेखा द्वारा मिला दें, ठीक है, या फिर उन्हें सभी बिंदुओं को मिला दें, तो हमें जो आकृति प्राप्त होगी वो क्या कहलाता है, वृत्त। वृत्त के अंदर पढ़ेंगे वृत्त की जीवा, ठीक है ना, इसका लंब पर बने हुए कोण भी पढ़ेंगे, जितने भी इससे संबंधित चक्रीय चतुर्भुज होगा, वृत्त के अंदर बनने वाले कोण होंगे, जो भी बनेगा, वृत्त का क्षेत्रफल कैसे याद करें, वो सारी चीजें हमें याद कर लेंगे, ठीक है। और ये 11 नंबर प्रश्नावली होगी अपनी रचनाएं। रचनाएं क्या है, इसे कैसे हम क्रिएट करें, रचना क्या होता है, क्रिएट करना, ठीक है, पैदा करना, किसी चीज को कैसे हम डेवलप कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, ठीक है। इसके हम पढ़ेंगे आधारभूत रचना पढ़ेंगे, त्रिभुज कैसे बनाए, इसकी दूसरी होगी अपनी त्रिभुज कैसे बनाए, ठीक है ना, तो वो चीजें अब हम कर लेंगे, ठीक है। 12 नंबर है पृष्ठीय हीरोन का क्षेत्रफल, ठीक है ना, हीरोन का क्षेत्रफल। हम कोई भी यदि त्रिभुज इसकी भुजाएं हमें दी गई हो, यदि भुजाओं का माप अपने पास बड़ा हो या फिर भुजाएं विसंगत हो, ठीक है ना, यदि एक ऐसा त्रिभुज जिसकी भुजाएं अलग अलग माप की हो, तब हम इसे हीरोन का क्षेत्रफल लगा के हम आसानी से किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके द्वारा हम चतुर्भुज का भी क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, ठीक है। हीरोन के क्षेत्रफल के अंदर हम त्रिभुज का क्षेत्रफल और क्या ज्ञात करेंगे, चतुर्भुज का क्षेत्रफल। 13 नंबर प्रश्नावली अपनी पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन, ठीक है। पृष्ठीय क्षेत्रफल में सिर्फ क्या होती है, 2 ही विमाएं काम में ली जाती है, चाहे भुजा हो, कोई भी 2 भुजाएं काम में ली जाती है, तथा आयतन में क्या 3 विमीय, ठीक है ना, ये त्रिविम होता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, द्विविम होता है, ठीक है ना। तो इसके अंदर हम याद करें, देखिए घनाभ और घन, लंबवर्तीय बेलन, शंकु, गोला, घनाभ, बेलन, ये सारी चीजें क्या पढ़ेंगे हम इसी के अंदर, इसका याद करेंगे, घनाभ का आयतन भी याद करेंगे, ठीक है ना, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, लंबवर्तीय बेलन का भी और वृत्त का भी याद करेंगे, ठीक है ना। इसके अंदर करेंगे गोले का भी। 14 नंबर है अपनी सांख्यिकी, स्टैटिक्स, सांख्यिकी, ठीक है। हम 14 नंबर पढ़ेंगे क्या, सांख्यिकी, आंकड़ों को कैसे संग्रहण करें, उनका प्रस्तुतिकरण कैसे करें, उनका आलेख्य निरूपण कैसे करेंगे, ये पढ़ेंगे। 15 नंबर प्रश्नावली होगी प्रायिकता। 15 नंबर होगी प्रोबेबिलिटी, यानी संभावना होती है, ठीक है ना, किसी काम के होने की संभावना, प्रोबेबिलिटी होती है। हम इसके अंदर दृष्टिकोण पढ़ेंगे, हम किसी प्रकार कोई भी दी गई हो तो उसकी संभावना कैसे ज्ञात करें, ठीक है ना, जैसे एक पासे पर कोई संख्या आने की संभावना, ठीक है, यदि हम कोई यदि यादृच्छिक चयन करते हैं, वो भी इसी के अंदर हम पढ़ेंगे। ये है अपनी किताब कक्षा 9 की एनसीईआरटी का जो नया सिलेबस है उसके आधारित अपने ये सारी क्लासें होंगी। ये है अपना एकदम बेसिक, जल्दी में था और ये अपना वो था सिलेबस के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आप सभी ये नोट कर सकते हैं। और इसी के साथ में सभी को धन्यवाद करना चाहूंगा और वीडियो को क्या करेंगे आप शेयर कर देंगे, कंप्लीट वॉच करना। ये आज से अपनी सारी रिकॉर्डेड वीडियो आने लग जाएगी 9th क्लास की भी, ठीक है। सभी को धन्यवाद, राम राम। वीडियो